ये हरकतें नहीं मुझे अच्छी लगती। अब इधर अपने आगे में रखी है सारी ब्लैक आइस, शीशे वगैरह मैंने चमका दिए, पर ट्रक अपना गंदा रखा बड़ा। अब ये भी खबर आई है ग्रुप में कि आगे है रोड बंद है, खराब है, स्नो स्टॉर्म चल रहा है। दो पुलिस वाले हैं, दो। और अच्छे से मार यार, इधर मार, खिड़की पे अच्छे से मार भाई। हाँ जोर के बंद कर, अच्छे से मार भैया, शाबाश। अकाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। गाइस ट्रैक कर लिया मैंने वॉश, रात के बज चुके हैं 11:30। अभी हम निकल रहे हैं विनिपेग से सीधा टोरंटो को। तेल वगैरह मैंने फुल कर लिया, ट्रक हमने धो लिया, चमका लिया, सीधा निकलेगा टोरंटो को। आज है थर्सडे, अपनी जो डिलीवरी है वो है सैटरडे मॉर्निंग। फर्स्ट टाइम तो बहुत है, आराम से हो जाएगी डिलीवरी। अभी चलाएगा अपने साथ वाला भाई जशन पाजी सुरला। तो हमारे साथ सेम वही वाले गाइस हैं, ठीक है। अभी भाई चलाएगा, मैंने तो इसको बोला है कि भाई तू चला ले, 5-6 घंटे चला ले, है ना, उसके बाद मुझे पकड़ा दियो। बट ये जिद पे अड़ा है कि नहीं भाई मुझे 9-10-11 घंटे चलाना है। तब देखते हैं क्या करता क्या नहीं। अभी रात को पहले एक बार इसको पकड़ा दिया, एक बार ये चला लेगा, उसके बाद फिर सुबह जब भी उठेंगे उठ के करते हैं फिर अपन ब्लॉग को कंटिन्यू। थंडरवे से निकल चुके हैं, सुबह के 8:30 हो रहे हैं, थंडरवे तक पहुंच चुके थे। अभी बस फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के निकल पड़े, अपनी जर्नी कर दी कंटिन्यू। अभी भी यहाँ से अपना रास्ता बहुत पड़ा हुआ है ना, कम से कम 15-16 घंटे का रास्ता पड़ा, ज़्यादा ही होगा। अभी फिर मैं चलाऊँगा सारी रात। साथ वाले भाई साहब ले आए थे, ठीक है। मैंने तो इसे बोला था कि भाई 4-5 घंटे चला लियो, बट कहता कि नहीं भाई मैं तो सारी रात ही चलाऊँगा। तो ये सारी रात चला के यहाँ तक ले आया था। फिर अब सुबह 8:30 हो रहे हैं, ठीक है, मैंने चलाना शुरू कर दिया। चलते हैं अभी आगे जाके देखते हैं कैसा वेदर मिलता है कैसा नहीं। वैसे पीछे तो स्नो बहुत थी, आगे अब पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। स्नो थी बहुत ज़्यादा जासपा जी, रोड बहुत बैड सी रोड भाई, बहुत ज़्यादा बैड सी। जब आगे चलते हैं, आगे चल के पहले तेल भरवाते हैं, फिर करते हैं ब्लॉग भी कंटिन्यू। अभी इधर अपने आगे में रखी है सारी ब्लैक आइस। जब मैं जरा सी ब्रेक मारता हूँ ना, ट्रक एकदम फिसलता ही जाता है। वो आगे वाला ट्रक भी कितनी स्लो जा रहा है ना। तो इधर लेफ्ट में तो स्नो ही डली हुई है, बट इधर राइट में बन रखी है अपने नीचे सारी ब्लैक। ट्रक को डाउन हिल भी बहुत स्लो करके 4-वे फ्लैशर चला के मैं नीचे उतार रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता अब ये ब्लैक है, इसके ऊपर ट्रक ने रुकना नहीं है बिल्कुल भी। डरवे पार करते ही ये माहौल शुरू हो गया। अब आगे पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं। हम पहुँच चुके हैं निपिगन। अब यहाँ से ना एक बार तेल डलवा लेंगे, क्योंकि फिर आगे तेल वाला पंप है नॉर्थ में जाके आएगा, जहाँ से हम डलवाएंगे पेट्रोल पास से। पर फिर वो अपने को दूर जा पड़ जाएगा, है ना। 1100-1200 किलोमीटर है यहाँ से कम नॉर्थ वे। 1000 का किलोमीटर तो है ही है जहाँ तक मुझे याद है। फिर अपने को जा पड़ जाएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तेल पहले अपने पास आधी टंकी है, अभी डलवा लेंगे। फिर इसका वगैरह क्यों लेना, क्योंकि आगे फिर सारा एरिया नावा पे नहीं जाती है ना, है भी सारा सिंगल हाईवे। यहाँ से अभी करवा के निपिगन से फुल, फिर सीधा आगे जाएंगे अपना जाके टोरंटो डलवाएंगे तेल एक बार। बस अभी यहाँ से फुल करवाते हैं चल के। रोड में अपने पास बटर है, बटर ये आया पीछे आइडाहो से आया लोड, अमेरिका से लोड आ गया था विनिपेग से आगे। अब टोरंटो तक हम लेके जाएंगे। अभी जैकेट पहन के बाहर जाएंगे, क्योंकि ठंड है बाहर। अगर बीमार हो गए फिर काम नहीं चलेगा जी। शीशे वगैरह मैंने चमका दिए, पर ट्रक अपना गंदा रखा बड़ा, कोई चक्कर नहीं, लेके तो धुलवा के आए थे। तेल ही भर हो रहा है, रीफर में रह गया था तेल भरना, वो भी करवा लेते हैं अभी फुल। शीशे वगैरह चमका के तेल वगैरह डलवा के निकल पड़े हम सीधा निपिगन से नॉर्थ वे को। मेरा जो लक्ष्य है नॉर्थ वे है कि मैं नॉर्थ वे तक लगा दूँ अपनी लॉग बुक में। अभी अपनी बढ़िया ड्राइव 10 घंटे 50 मिनट की, और नॉर्थ वे भी यहाँ से इतना ही दूर है, तो उम्मीद तो है कि लग जाएगा। बाकी अभी देखो क्या बनता है क्या नहीं, अपने को कुछ नहीं पता। आगे रास्ते में अपने को क्या वेदर मिलेगा क्या वेदर नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता। ये मैंने शीशा साफ़ करा ना, तो ये जो थोड़ा बहुत रह चुका है वॉशर फ्लूइड के दाग से ये रह गए हैं। बाकी चलो कोई बात नहीं, तक तो चलता है। निपिगन से बाहर आके मारेंगे हम लेफ़्ट, चढ़ेंगे 11 नंबर हाईवे कोकरेन को सीधा यहाँ से लेफ़्ट। लो जी घुमा दो जी, लेफ़्ट घूम जाओ जी। लो जी अब यहाँ से 600 किलोमीटर तक कोई पंप नहीं आएगा, तभी मैंने उधर डलवा लिया ना निपिगन से, क्योंकि मुझे पता है कि 600 किलोमीटर तक कोई पंप आएगा ही नहीं, और जंगल ही जंगल है सारा। फिर तेल वाला रिस्क क्यों ही लेना, है ना। समझदारी वाली तो बात ही नहीं है।
और अपने पास लोड में है बटर है, अपने पास बटर, मक्खन नहीं होता, मक्खन मार के रीफर का ही लोड है, -2 पे टेम्परेचर लगा रखा है, मक्खन जमा रखा है एकदम। तो ये मक्खन जाके उतारेंगे हम सीधा नॉर्थ यॉर्क में, अंटारियो में, वही GTA वाला एरिया आ जाता है, टोरंटो एरिया ही है वो सारा, वहाँ पर जाके उतारेंगे। आए हाय बाहर का माहौल चेक करो एक बार, लेफ्ट में क्या मस्त पानी, राइट में वादियाँ, बीच में से जा रहा अपना ट्रक उड़ता ही, क्या बात है। और एक बात और बताऊं तुम्हें, अभी नवंबर ख़त्म होने लगा है और अभी तक यहाँ पे ये लेक नहीं, अभी तक ज़मीन लेक नहीं पिघन है, अभी तक देख रहे हो ना कैसे पानी चल रहा है। नहीं पिछले साल तो नवंबर की एंड तक भाई इतना बुरा हाल था ना यहाँ पे, बस पूछो ही मत। इस बारी स्नो डली नहीं, बढ़िया है चलो अपने लिए तो यार, चलाना और ज़्यादा ईजी हो जाता है, स्नो में तो फिर तंगी रहती है। और ये जो निपिगन से लॉन्ग लेक वाला रास्ता ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। अभी कल परसों भी एक ट्रक नीचे गिर रखा था उधर लॉन्ग लेक वाली रोड पे ही, तो यही है अभी खतरनाक एरिया। बट अभी दिन में ये निकाल देंगे है ना, अभी तो वेदर ठीक है, बट आगे जाके अपने को नहीं पता वेदर कैसा होगा कैसा नहीं है ना। जब तक तो वेदर ठीक है, दिन का टाइम है, अपनी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र निकाल दें, ताकि फिर रात को चलाने में भी दिक्कत होती है ना। सत श्री अकाल। और अभी बाहर टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है ब्लैक है इसका फुल खतरा, इसलिए मैंने क्रूज़ पे नहीं लगा रखा, ट्रक पैर वाली रेस से चला रहा हूँ, क्योंकि अगर क्रूज़ कंट्रोल लगाया है ना, मान लो नीचे ब्लैक आइस आएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा, रेस भी नहीं कम होगी फिर एकदम से। पैर वाली रेस है, पैर वाली रेस में अपने थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, ब्लैक आइस जैसे मुझे लगा नीचे फिसलन बनी है ना, मैं साथ के साथ ही अपने पैर हटा सकता हूँ रेस से। और एक दुख की बात ये है, मैंने अब अमेरिका जाना छोड़ दिया है थोड़े टाइम के लिए, अब मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, कनाडा ट्रक चलाएँगे अब 6-7 महीने, देखते हैं कनाडा ट्रक चला के कितनी कमाई होती है अपनी, है ना, कैसा लगता है, क्या बनता है। ये थोड़ी दुख की बात है कि मैंने अमेरिका अब थोड़ा जाना छोड़ दिया है। लेक पूरी जम चुकी है राइट वाली, देख रहे हो ना, माहौल पूरा बन रखा है ठंड का। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, टेम्परेचर और भी ज़्यादा माइनस में गिरता जा रहा है, और भी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। स्नो कहीं पड़नी शुरू हो जाती है, कहीं बंद हो जाती है। अब जैसे ये एरिया है, ये अब थोड़ा हिली सा एरिया, अब जैसे देखो डाउन हिल आ गई ना, अब ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि अब अगर डाउन हिल में मानो अगर ब्लैक आइस हो, है ना, तो ट्रक रुकेगा नहीं, सीधा फिसलते जाएंगे, या राइट में गिर जाएंगे या लेफ्ट में गिर जाएंगे, है ना, इससे बहुत ज़्यादा रिस्क जो है बढ़ जाता है। कनाडा में सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है अपना 11-17 हाईवे, सर्दियों को टाइम इसी पे ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा स्नो भी इसी पे डलती है भाई, मतलब एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है फिर ये ट्रक चलाने के लिए। बट अभी क्या ही कर सकते हैं ना। और एक मुश्किल और आ जाती है, यहाँ पे रेंज ही नहीं आती, मान लो कोई भी अब इमरजेंसी हो जाए, है ना, तुम्हारे फ़ोन की रेंज ही नहीं आ रही, तुम क्या कर लोगे, ना तुम पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, ना एम्बुलेंस को, ना फायर ब्रिगेड को, क्या कर लेंगे फिर हम, कुछ भी नहीं कर सकते फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है रोड, सर्दियों में ख़ास करके इस सीज़न में। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे फिर तुम्हारा सिर दुखेगा या कुछ ना कुछ और दिक्कतें आएंगी, है ना। तो इसलिए पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा करके, सफ़र बढ़िया निकलेगा, माहौल बढ़िया रहेगा। कोकरेन 542 किलोमीटर है अभी भी गाइस। तो गाइस अब देख रहे हो इस रोड पे क्या है किसी को पता, अब कहाँ ही ब्लैक आइस आ जाए, है ना। अब एकदम अगर नीचे मान लो ब्लैक आइस आ गई तो ट्रक ने तो एकदम स्किड करना ही है फिर। अब इस रोड पे क्या है किसी को पता, बस जितना मर्जी तुम ध्यान कर लो। और जब सामने से ट्रक आता है, अभी देखना, अरे शीशा ये देखो कर दिया शीशा गंदा, अब मैं वाइपर मारूंगा फिर और थोड़ा गंदा हो जाएगा ना। यही बड़ा पंगा रहता है यहाँ पे सिंगल रोड पे 11-17 पे। अभी जितना इजी लगता है ना देखने में कनाडा आना, ट्रक चलाना, है ना, ये देखने में इजी लगता है, बट एक चीज़ देखो कि हमेशा रिस्क बना हुआ है, हमेशा मौत सिर पे मंडरा रही है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ये देखो कर दिया फिर से काम। तो ये देखने में लगता है इसकी बहुत ज़्यादा इजी है ना, पैसे बन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बट ये ऐसा है नहीं, रिस्क तो है ही। अब हर टाइम जान पे बना हुआ है बस। बाय बाय कर देते हैं सभी को, बाय बाय गाइस, बाय ट्रक वाले गाइस, बाय बाय सब्जी पीटर वाला भैया, बाय जी बाय। और तो कोई एक्टिविटी होती नहीं करने को, है ना, बस यही सब है, बैठे बैठे कलोले करी जो टाइम निकल जाता है, बढ़िया सफ़र निकल जाता है, मज़े बने रहते हैं। हर सड़क देख के फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे अलास्का जा रहे हैं, बट जाना इधर ही है हमने, टोरंटो तक। रोड का क्या हाल हो रखा है बस ये देखो तुम। अब ये
ये कनाडा वालों से 11 हाईवे नहीं डबल हो रहा, कितने सालों से सिंगल ही है ना, जब से बना है। पता नहीं अब क्या चक्कर है, यही नहीं एक डबल हो रहा, जबकि इन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा चलने वाला हाईवे ये है, सबसे ज़्यादा ट्रक जो हैं इसी हाईवे से निकलते हैं। पता नहीं फिर भी क्या सीन है। इसको थोड़ी सेट कर देते हैं। गुड। ट्रक पार्क किया था देखने के लिए, वो वेदर देखो, स्नो से पूरा भर रखा है रेस्ट एरिया। मैंने सुना है आगे रोड बंद है लॉन्ग लेक से फर्स्ट, बट अभी जाएंगे फिर जाके देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मैं अपने स्नो शूज़ भी नहीं लेकर आया, स्नो बोर्ड पट रखी है, निकलता भी यहाँ से। अभी अभी खबर आई है ग्रुप में कि आगे है रोड बंद स्नो की वजह से। बाकी अभी आगे जाके देख लेते हैं खुली है नहीं है। अभी बस 30-40 किलोमीटर दूर बता रहे हैं जहाँ से रोड बंद है लॉन्ग लेक से हर्स्ट तक। अभी देखते हैं आगे जाके। एक बार मैं यहाँ रुका था ट्रक की इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए, तो सब कुछ सही है। एयरलाइन जो थोड़ी सी हिल रखी थी वो मैंने सही कर दी। अब कोई सीन नहीं, सीधा भी चलते हैं, आगे जाके देखते हैं रोड खुली मिलती है बंद मिलती है, जो भी होता है। मुझे भी लग नहीं रहा कि हम कल की डिलीवरी कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर है ना, अब अगर आगे रोड भी बंद मिल गई फिर तो मुश्किल ही है अब कल की डिलीवरी। बाकी देखो अगर होगी तो बढ़िया, अगर नहीं हुई तो फिर उसमें अब क्या ही कर सकते हैं। स्नो पड़नी हो चुकी है शुरू। आगे मैंने सुना है कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्नो स्टॉर्म चल रहा है, बट अभी देखते हैं आगे जाके। अभी तो पड़नी शुरू हो गई है। एक बार शीशा साफ करके दिखाता हूँ आपको, अब करो चेक। अभी आगे रोड खुला होगा, मतलब पहले बंद होगा ना, अभी अभी रोड खुला होगा तो ट्रक सारे लाइन में लगे होंगे, दूर तक लाइनें लगी होंगी ना। अभी लाइनें खुली हैं तो देखो फिर कैसे आ रहे हैं ना, ट्रक की ट्रक सारे लाइन में आ रहे हैं, मतलब कितना लंबा जाम लगा होगा ना। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि अपनी किस्मत बढ़िया है कि अपने जाते तक सारा ट्रैफिक खुल जाएगा। बाकी अब देखो आगे जाके। लॉन्ग लेक भी पूरी जम चुकी है। जब हम पिछली बार आए थे तब तो नहीं थी जमी हुई है ना, बट अब देख रहे हो दोनों साइड बर्फ़ ही बर्फ़। सुना तो मैंने ये था गए कि रोड बंद है लॉन्ग लेक से हर्स्ट तक, बट अभी लॉन्ग लेक से ही निकल रहे हैं। यहाँ पे तो कोई रोड बंद नहीं है, अपनी किस्मत फिर बढ़िया है भाई, तो रोड अपने को खुला मिल गया। बधाइयाँ होगी बधाइयाँ। मैंने आगे जा रही है गंडासा ग्रुप की गाड़ी, मस्त रोड साफ़ हो रही है ना, नमक भी छिड़का जा रहा है। अब इसको ओवरटेक मारना पड़ेगा मौका देख के, क्योंकि अगर ओवरटेक नहीं मारा तो इसने तो जाना सारा 50 की स्पीड पे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होएगा। तो ये मौका देख के मारते हैं ओवरटेक। मौका बट मिलना नहीं, अभी सामने से ट्रक आ रहा है। मिल गया मौका जी। ओ भाई हमारी बारी है, तू कहाँ निकाल रहा है पिक्के वाले। ये होती है, ये हरकतें नहीं मुझे अच्छी लगती। बारी हमारी है। भाई जा रहा, भाई को थैंक यू करते हैं। थैंक यू गाइस। भाई ने भी कर दी थैंक यू। कह रहे हो पिक्के वाले ये नहीं दबते भाई, जितनी मर्जी ठंड हो जितनी मर्जी स्नो हो, तो उन्होंने आगे निकालना ही निकालना, कोई चक्कर ही नहीं। निबिगन से लॉन्ग लेक तक का सफ़र 2.5 घंटे का सफ़र, बिना नेटवर्क के, दूर दूर तक कोई भी नहीं आता, रास्ते में कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है, बस 1-2 छोटे मोटे रेस्ट एरिया आते हैं, वहाँ पे तुम रुक सकते हो, बट रास्ते में कोई फैसिलिटी नहीं है। दोनों साइडों में जंगल ही जंगल है दूर तक। 2.5 घंटे अब ऐसे चलेगा ना, तुम किसी को फ़ोन कर सकते हो, कुछ भी नहीं। घेर लिया जी घेर लिया, भाई साहब को तो घेर लिया। 2-2 पुलिस वाले हैं, 2-2, मतलब भाई की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट पहुंच चुके हैं हम। अभी अपना तो है नहीं रुकने का इरादा, मेरा कोई नहीं है, चाय कॉफ़ी लेने का भी नहीं है, कोई इरादा नहीं है अपना। पानी पिएंगे और सीधा अपनी मंजिल को खींचेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मौसम का कुछ पता नहीं, हाईवे का कुछ नहीं पता, कहाँ बंद हो जाए कहाँ नहीं, फंसे रह जाएंगे फिर क्या फ़ायदा, ना डिलीवरी होगी ना पिकअप होएगी। तो इससे बढ़िया चलते चलो। अभी 2 घंटे बाद जाके ये रास्ता ख़त्म हुआ है ना अपना लॉन्ग लेक से हर्स्ट वाला, अब जाके थोड़ी एनर्जी आई है। नई रास्ते में तो इतना बुरा हाल हो गया था ना नेटवर्क ना कुछ, ना कोई चहल पहल, इतना ज़्यादा बोरिंग था, बट अब सही है। चलो
सारे ट्रक खड़े हुए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना यार। और ये खड़ी अपनी लाल गाड़ी। पंप पे रुका था मैं, मुंह वगैरह धोया, थोड़ा फ्रेश सा हो गया है ना, नींद का झटका सा आ रहा था। बट अब सही है, निकलते अभी यहाँ से। अभी यहाँ से नॉर्थ वे तो पड़ा हुआ है 5-6 घंटे दूर। बट अभी देखते हैं मैं कहाँ तक चलाता हूँ कहाँ तक नहीं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अंधेरा इतना ज़्यादा ना जैसे रात के 10:30 हो गए हैं। मैं कपूज़ कासिंग में फ्लैग जगह पंप पे किया, कपूज़ कासिंग आता है, वहाँ से निकल के अब सीधा निकल पड़े आगे कोकरेन को। लॉग बुक डाल दी, स्लीप में पहुँच चुके हैं हम कोकरेन। अभी भी यहाँ से पड़ा है कम से कम 7-8 घंटे का सफ़र है। हो जाएगा सफ़र, कोई बात नहीं, आज कोई चक्कर नहीं पड़ा है ना। अपने को खबर आई थी उड़ती उड़ती कि अपना बंद था हाईवे है ना, बट फिर भी अपनी किस्मत बढ़िया थी, अपने को हाईवे बंद नहीं मिला। स्पीड जरूर कम पे है क्योंकि ब्लैक आइस थी, स्नो थी, स्पीड नहीं बनी इतनी, बट चलो फिर भी है, पहुँच गए है ना, बढ़िया। और भाई साहब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? बुरशी करने, ब्रश करने जा रहा है। अब जो थोड़ी बहुत बाट रहेगी अब ये चला लेगा। एक बार आपको इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं, मैं आपका अपना कमल स्टडी से स्टेयरिंग, और ये हमारे जासपा जी सुरले का मतलब होता है जो बंदा होता है सुनना है ना, जो दिमाग से भी थोड़ा मतलब जो ज़्यादा मतलब जिसको पता नहीं चलता कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है, थोड़ा सुनसान सा रहता है, उसे कहते हैं सुरला। उसे कहता है कि मुझे सुरला मत बोला करो। अब एक बात बताओ, पंप के सामने खड़ा होगा बंदा, इसको ये नहीं पता लगेगा कि ये ट्रक एंट्रेंस मेरे सामने, इसको दिखेगी नहीं। कभी कभी हो जाता है चलो बंदे से बाई चांस है ना, कोई बात नहीं, मेरे से भी हो जाता है। बट अब प्यार से अब इसे सुरला आया फटाफट खाना वाना खाते हैं मस्त। ऐसे भी खाना कर लिया गरम, अभी मस्त खाएंगे खाना, फिर डालेंगे स्लीप। गरम कर ली, पनीर की सब्ज़ी है, थोड़ी सी ये कद्दू की सब्ज़ी है, रोटी है, दही है ना। नीचे हमने ये बिछा लिया पॉलीथीन, जो हमारी नीचे रखने वाली ट्रे है वो रहेगी दूसरे ट्रक में, फिर इसलिए हमने यही बिछा लिया। मस्त खाते हैं खाना और लेते हैं मौज। अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लो जी, भगवान का नाम ले लिया भाई ने। अब चलाएगा भाई साहब, ट्रक चलाएगा। यहाँ से अब 7-8 घंटे की रहेगी अपनी जो है अपनी ट्रिप। कितने घंटे की है? 7 घंटे की रहेगी है सारी अपनी मंजिल। तो वहाँ पे जाएंगे सीधा, वहाँ पे जाके अपना जो भी है वहीं पे ही रुक जाएंगे। सुबह 6 बजे वो खुल जाते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे